हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे जो है आपको डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से की डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको जो है एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए 8 मार्च को जो है यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है, ठीक है। यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है, तो जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए 76 नंबर आपकी क्लास स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, कैसा वाक्य है। तो देखिए, वाक्य का भेद बताना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी है आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य वे वाक्य जिनमें एक आपका साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित आपका दूसरा उपवाक्य हो, उसे आपका मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को जो है समझाने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हरि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि इंद्र, हाथी, इंद्र, विष्णु, चंद्र, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति आदि को समझाने वाले शब्द आपका हरि है। अतः हरि जो है हरि सभी जो है हरि के प्रवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है साथियों गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दांत काटी रोटी का अर्थ हो जाएगा गहरी दोस्ती, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर घनिष्ठ मित्रता या गहरी दोस्ती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 79। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसका आपका क्या हो जाएगा साथियों। अत्यंत पूछा है ना, तो सुंदर आपका क्या है, विशेषण है। विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी कि प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या प्रविशेषण कहलाता है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ अर्चना संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता सुंदर से है, ठीक है। अतः सुंदर विशेषण शब्द है, और विशेषण सुंदर अर्चना की विशेषता बता रहा है, अतः अर्चना विशेष से है और सुंदर आपका विशेषण विशेषता, अत्यंत यहाँ आपका प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे। तो तत्सम शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे सीखा। सीखा आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी बदलाव के जो है ज्यों के त्यों जो है दूसरी भाषा जैसे कि हिंदी और अदर जगह जो है प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव जो है सेम इसका उल्टा होता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं बदलाव के बाद, परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को जो है आपका तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सोना का प्राची शब्द है क्या, पता है सोना का प्राची शब्द क्या हो जाएगा। तो सोना का प्राची शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जात रूप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सोना शब्द के प्राची शब्द के जात रूप है स्वर्ण, कंचन, हारण, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, हेन, कुंदन आदि होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप आपका किन्हीं से होगा, किन्हीं से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान कारक में आपका बहुवचन रूप आपका किन्हीं से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 83 में प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रत्याशा में अगर उपसर्ग की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रति।
ठीक है। और उपसर्ग की बात कर ले तो उपसर्ग जो है शब्दांश, किसी भी शब्दांश के आरंभ में, प्रारंभ में या पहले लग कर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं, उन्हें जो आपका उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है ठीक इसका उल्टा होता है। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्दांश के अंत में, अंतिम में लग कर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, चलिए 84 84 में धूसर का प्राचीन शब्द क्या होगा, धूसर। तो धूसर के प्राचीन शब्द आपका देखिए खर, बेसर, गधा, चक्रीवान, गर्दभ, गधा आदि होगा। ठीक है, तो बेसर जो दिया गया आपका यहाँ पे धूसर का प्राचीन शब्द होगा। ठीक है, क्लियर से को बेसर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। बेसर, गधा, चक्रीवान, गर्दभ ये सभी जो है आपके धूसर के प्राचीन शब्द है। चलिए 85 कौन सा अधिकार तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा धर्मभ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं, बाकी पुरुषोत्तम, देशाटन और कुलश्रेष्ठ, तो आपका ये सभी क्या है, इस सभी में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, लेकिन धर्म भ्रष्ट में आपका तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तत्पुरुष समास है लेकिन अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है इसमें। ठीक है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। चलिए अतियुक्ति शब्द में संधि कौन सी है, तो अतियुक्ति शब्द के अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन युक्ति होगा। ठीक है, अति धन उक्ति होगा, अति धन उक्ति। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी ई है, आपका ऊ है, या मिलकर किस में परिवर्तित हुए हैं, या में। तो आपका यहाँ पे यड़ संधि आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 87 आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये आपके भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मिठास होता है। ठीक है, आहट, आवट और आस आदि जो है आपके भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 88 नंबर है, ध्यान से देखकर उतरने की कोशिश किया। पुल्लिंग वाचक शब्द छाटना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैमरा, कैमरा आपका एक पुल्लिंग वाचक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर को कैमरा शब्द आपका पुल्लिंग वाचक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 89 89 नंबर हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना चिकनाना की अगर बात करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को जो है नाम धातु कहते हैं। जैसे चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना, या आपकी नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर सभी को। नाउ अगला है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। तो उन्हें कहा जाता है साथियों समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें आपका समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 91 91 उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो उद्देश्य में कर्ता के साथ आपका रहता है साथियों कर्ता विस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92 नंबर भाववाच्य छाटिए यहाँ पे। ठीक है, भाववाच्य छाटना है, तो देखिए भाववाच्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो वहां वह यह वाच्य आक्रामक क्रिया से बनता है। ठीक है, तो तोते से उड़ा नहीं गया, उसकी भावना यहाँ पे प्रकट हो गई ना, तोते से उड़ा नहीं गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 तेज गर्मी के चलने के कारण, तेज गर्मी में चलने के कारण वह रिक्त स्थान हो गया, क्या होगा, निश्चेतन होगा, निर्जीव होगा, मृत हो गया, अचेतन हो गया, तो आपका राइट आंसर अचेतन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तेज गर्मी के चलने के कारण वह अचेतन हो गया। ठीक, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 94 95 संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए संख्या गमन का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों तो सखी धन आगमन होगा। ठीक है, सखी धन आगमन, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को इसका
इसमें आपका यर्स और संधि है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी देखिए ना, बड़ी ई और आ मिलकर आपका य में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां आपका अलंकार क्या होगा साथियों? अर्थान अर्थानंतर अन्यास, ठीक है। अर्थानंतर अन्यास होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए, तो वहां आपका अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 पीसने से युक्त, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों स्वदेशी। स्वदेश ना, स्वदीत होगा, स्वदीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वदीत, स्वेदित होगा, स्वेदित। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 97 किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अस्थाई भाव की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अस्थाई भाव ही रस का आधार है। अस्थाई भाव की संख्या आपकी 9 मानी गई है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 98 भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने सुझाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 99 नंबर। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो याचना का बहुवचन शब्द आपका याचना ही होगा। ठीक है, याचना का बहुवचन आपका याचना ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो आपका देखा जाएगा रसीला, कड़वाहट, देखिए कड़वाहट आ गया ना, आहट, इसमें भाववाचक हो गया रसीला। बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी के सभी आपके क्या है भाववाचक शब्द हो जाएंगे। तो आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति शब्द सभी शब्द के भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वो आपका भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा। आपको क्लास कैसे, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेता हूँ। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। आप सभी लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए।